और मंडे के दिन जो नॉर्मली लोगों के लिए सबसे व्यस्त दिन, और वो भी सुबह सुबह समय निकाल कर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, ये किस बात का संकेत है? हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, ये किस बात का संकेत है? क्या लगता है कि अब हम अपने लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं? नहीं तो हम हमेशा कहते थे टाइम नहीं है, सुबह सुबह तो बच्चों के लिए खाना बनाना है, तैयार करना है, भेजना है, लेकिन उस सब के बीच अपने लिए टाइम निकाला तो सबसे बड़ी क्या कहे, महिमा कहे या शुक्रिया करे, वो तो आपका है जो आपने अपने लिए समय निकाला है। क्योंकि आज हर एक को एक आदत पड़ गई है, कुछ हद तक सत्य भी है, बाकी तो हम बोल बोल कर ही सत्य कर देते हैं। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कोई भी चीज़ 8-10 बार बोल दो तो वो वैसे ही सत्य हो जाती है ना? तो फिर कुछ लोग तो कहते हैं मरने को भी टाइम नहीं है। कैसे बन जाता है कोई सेंटेंस, है ना, बोल बोल कर, जैसे कि उसके लिए कोई टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन बन जाता है। कोई एक बोलता है, बाकी सब तो उसको कॉपी कर लेते हैं, लाइन बन जाती है कि टाइम नहीं है। तो ये हमारे श्रेष्ठ कर्मों का फल होता है कि हमने अपने लिए टाइम निकाला। इसके लिए भी परमात्मा का शुक्रिया करते हैं। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, अपने फ़ोन को भी साइलेंट करते हैं और फिर अपने मन को भी साइलेंट करते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि अगर मुझे अपने अंदर कोई एक आदत बदलनी हो तो वो कौन सी होगी? अपनी चेकिंग करने, मुझे अपने अंदर अगर एक आदत बदलनी हो तो वो कौन सी होगी? कौन सी मेरी आदत है जो मुझे तंग करती है? कौन सी मेरी आदत है जो दूसरों को भी दुख देती है? अच्छे से अपने को देखना, कौन सी आदत के कारण मेरा मन परेशान हो जाता है? अच्छा, ओम शांति। कुछ कुछ दिखा? कुछ दिखा? क्या दिखा? क्या दिखा? कौन सी आदत बदलना चाहेंगे? क्या दिखा? कुछ दिखी अपनी आदत? सारा दिन में दूसरों की आदतें दिख जाती है, इसको ये बदलना चाहिए, इसको ये बदलना चाहिए, इसको ये बदलना चाहिए। अभी अगर ये बैठकर सोचना होता कि अपने आसपास के लोगों की कौन सी आदत बदलनी है, तो वो लिस्ट जल्दी बनती है। अपनी आदत कौन सी बदलनी है? कुछ दिखता है? क्या दिखा? कोई भी बताए, क्या दिखा? कुछ भी नहीं बदलना? हाँ, क्या दिखा? कोई भी आदत नहीं है जो तंग करती है, तो क्या दिखा? क्या बदलना है? एनीबडी? क्या? हाँ जी, हाँ जी। गुस्सा करना छोड़ना है। अच्छा, एक किस किस के पास ये आदत है? तो फिर उसके लिए ताली बजानी चाहिए। सबसे पहले उसने सच बोला है। अच्छा, और कौन सी आदत बदलनी है? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा हिंदी में बता दो। ओ अच्छा, हाँ, वेरी गुड। और हाँ जी,
हाँ जी, दूसरों को एडवाइस देना गलत बात है क्या? नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? दूसरों को एडवाइस देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। हाँ, ओहो, अगर उसकी कोई वैल्यू करे तो देनी चाहिए, नहीं तो नहीं देनी चाहिए। हाँ, और कोई उसकी वैल्यू करता है वो कैसे पता चलेगा? कोई उसकी वैल्यू करता है वो कैसे पता चलेगा? मतलब अगर वो उसको मानेंगे तो वो वैल्यू करते हैं, और नहीं मानेंगे तो वैल्यू नहीं करते हैं। हम जब एडवाइस देते हैं किसी को या राय देते हैं तो किसके नज़रिए से देते हैं? हम जब राय देते हैं किसको तो किसके नज़रिए से देते हैं? अपने। सामने वाला उसको मानेगा या नहीं मानेगा वो किसके ऊपर आधारित है? उसके ऊपर। अगर हमने एक बार कहा, सामने वाले ने नहीं माना, तो उसने हमारी वैल्यू नहीं की। फिर अगली बार बोलना या नहीं बोलना? अच्छा, बोलना, बट उसने वैल्यू ही नहीं की। ये लाइन अपने आप को कहकर कि उसने मेरी बात की वैल्यू नहीं की, हम खुद भी उदास हो जाते हैं और अगली बार उनको राय देना बंद कर देते हैं। तो अब वो देखेंगे कि वो करना कि नहीं करना। तो एडवाइस देना, गुस्सा करना, मनमानी करना, और कौन सी आदत बदलनी है? हाँ जी बहन, छोटी छोटी बातों पर अपसेट हो जाना। हाँ, किस किस के पास आदत है? अच्छा, और? हाँ जी बहन, हाँ जी, किसी को क्षमा करना है तो अभी क्षमा नहीं कर पाते हैं। हाँ, और कोई बात? नहीं, आपने और कोई बात? हाँ जी, हाँ, माफ तो कर देते हैं लेकिन उस बात को अपने मन से नहीं निकालते हैं। मन क्या कहता है? मन क्या कहता है? ऐसा मेरे साथ क्यों किया? और माफ कर दिया, ये कैसे पता चलेगा कि मैंने किसी को माफ कर दिया? मतलब, हाँ, मतलब इन्होंने गलती की, मैंने माफ कर दिया, मतलब मैं आपसे ठीक से बात कर रही हूँ, व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन अंदर अभी भी दुखी हूँ, लेकिन मैंने आपको माफ किया कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। उनको तो माफ कर दिया लेकिन अपने आप को नहीं माफ किया, क्योंकि अपने आप से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। अब वो तो खुश हो जाएंगे कि ये मेरे से ठीक से बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो दुखी रहेंगे ना, क्योंकि हम अपने आप से ठीक से बात नहीं कर रहे। तो माफ किया, उसका भी मीनिंग देखना। और कोई बात रह गई? नेगेटिव थिंकिंग, वो ये सारी चीज़ें ही नेगेटिव थिंकिंग है। गुस्सा करना, अपसेट होना, माफ नहीं कर पाना, हर्ट होना, ये सब ही नेगेटिव है। और कोई बात बची? लोगों की छोड़ो, आप होते हैं क्या? और एक्सपेक्टेशन रखना तो नॉर्मल है। क्यों एक्सपेक्ट करें? तो लोगों से अपेक्षाएं रखें या नहीं रखें? अपेक्षाएं रखें या नहीं रखें? नहीं रखें। अपेक्षाएं रखें या नहीं रखें? अपेक्षाएं रखें नहीं रखें? अपेक्षा रखेंगे तो, और अगर आज अपेक्षाएं छोड़ दें तो ये सारे दुख खत्म हो जाएंगे, तो नहीं होगी ना तकलीफ। तो सारी तकलीफ का जड़ अपेक्षा, और अपेक्षा हटा दी तो फिर हम खुश रह पाएंगे? हम खुश रह पाएंगे? तो फिर छोड़ देते हैं अपेक्षा रखना। आज मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? जब ये पता चल गया कि अपेक्षा रखने से दुख होता है, और अगर अपेक्षा हटा दी तो दुख खत्म हो जाएगा, तो अपेक्षा रखना छोड़ देते हैं। छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। अच्छा,
एक एग्जाम्पल दो, अपेक्षा कौन सी हम लोगों से रखते हैं? कोई भी एग्जाम्पल, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से? एग्जाम्पल, एनीबडी? एक एग्जाम्पल। हाँ जी। हमारा बच्चा आगे बढ़े। रुका तो वो हुआ भी नहीं है, रुका तो कोई हुआ भी नहीं है, लेकिन आगे बढ़े किसके अनुसार? मेरे अनुसार। वो आगे बढ़ रहा है किसके अनुसार? उसके अनुसार। हम चाहते हैं वो आगे बढ़े किसके अनुसार? मेरे अनुसार। वो आगे बढ़ेगा किसकी क्षमता के अनुसार? अपनी क्षमता के अनुसार। उसकी क्षमता मेरी क्षमता के साथ मैच, उसकी क्षमता मेरी क्षमता के साथ मैच नहीं करेगी। दो लोग सिर्फ चल रहे हैं, लेकिन दोनों की चलने की स्पीड अलग अलग होगी, लेकिन दोनों अपनी क्षमता से सही चल रहे हैं। लेकिन हमने कहा आप मेरी स्पीड पे चलो, और अगर आप मेरी स्पीड पे नहीं चलोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अब देखेंगे क्या होता है। सिर्फ चलने में देखते हैं, जीवन जीने में नहीं देखते। दो लोग चल रहे हैं, ये बच्चा है, ये पिता है। अब पिता फास्ट चल सकता है, बच्चा धीरे चलता है। पिता चाहता है कि बच्चा मेरी स्पीड पर फास्ट चले, लेकिन बच्चे की स्पीड थोड़ी सी कम है। पिता परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती, तो पिता की वाइब्रेशन कौन सी हो जाती है? सोच कैसी हो जाती है? कैसी हो जाएगी? दर्द वाली हो जाएगी, दुख वाली हो जाएगी। कैसे कैसे विचार आएंगे? कैसे कैसे विचार करते हैं हम अपने बच्चे के लिए? इसका क्या होगा? सब तेज चल रहे हैं कि यही धीरे चल रहा है। मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा? हम अपने बच्चे को आशीर्वाद रोज दे देते हैं, तेरा क्या होगा? देते हैं कि नहीं कहते? इसका तो कुछ नहीं हो सकता। फिर हम एक और आशीर्वाद देते हैं, ये तो पीछे ही रह जाएगा। क्या हमारे आशीर्वाद सिद्ध हो सकते हैं? क्या हमारे आशीर्वाद सिद्ध हो सकते हैं? क्या हमारे आशीर्वाद सिद्ध हो सकते हैं? तो बार बार ही करते हैं। एक माता पिता बच्चे के बारे में दिन में 2 बार तो सोच ही लेते होंगे, उससे कई बार सोचते होंगे, और रोज सोचते हैं। तो सोचो, एक पीछे चल रहा है, एक आगे चल रहा है। दिन में सिर्फ 5 बार उसको ये थॉट दे दो, तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? तू तो पीछे ही रह जाएगा, तू तो कोई काम का ही नहीं है। कितनी बार भी समझाओ, धीरे ही चलता है, थोड़ा तो तेज चल, ये भी कोई स्पीड है? तेरे से तो पूरी दुनिया आगे चली जाएगी। ऐसे भारी भारी वरदान देते। अब सोचो, कोई हमें ऐसे विचार देता जाए, तो क्या हमारी मन की स्थिति पे थोड़ा असर पड़ेगा उसका? थोड़ा पड़ेगा। जैसे हमारे मन की स्थिति पर असर पड़ेगा, हमारे जीवन में चलने की स्पीड बढ़ जाएगी? नहीं, घट जाएगी। पहले जिस स्पीड पे चल रहे थे, ये चिंता, ये डर, ये संकल्प मिलने के बाद उस बच्चे के चलने की स्पीड और कम हो जाएगी। 1। दूसरा, बार बार ऐसे बोल के हमारा उसके साथ रिश्ता वो भी बिगड़ जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद उसकी सफलता और अच्छी हो जाएगी? नहीं। अब हम अपनी स्पीड पे चलते हैं, बच्चा अपनी स्पीड पे चलता है। क्या कोई भी 2 लोगों की स्पीड मतलब संस्कार, सोच, बोल, व्यवहार, जीवन जीने का तरीका, नजरिया एक जैसा हो सकता है? अगर हम इधर हैं, बच्चा पीछे है, हमारे से आगे भी तो बहुत लोग हैं, तो वो जो हमारे से आगे हैं उनके कंपैरिजन में हम पीछे हैं। लेकिन हमें लगता है जिस स्पीड पे हम चल रहे हैं वो बिल्कुल
वो बिल्कुल सही है। जो हमारे से आगे होते हैं हम उनके लिए कहते बहुत आगे है, जो पीछे है बहुत पीछे है। कौन सही है? कौन सही है? मैं। और ये राइट है बात। हर एक को सिंपल देखते हैं। घर सफाई रखने का बहनों को शौक होता है, कोई अपना घर एवरेज साफ रखता है, कोई अपना घर सफाई नहीं रखता, जो सामान जहाँ पड़ा है जहाँ पड़ा है। तो जो सफाई रखता है वो दूसरे को देखता है और वो कहता है कितना गंद मचा के रखा हुआ है, घर भी साफ नहीं करते, क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है। लेकिन कोई और होता है जो बहुत ज़्यादा सफाई रखता है, तो उनको हम देख के कहते कैसे है, इतनी ज़्यादा सफाई रखने की क्या जरूरत है, थोड़ा तो कुछ नॉर्मल रखो ना। इतना सफाई 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 सफाई, बंदा हिले भी कि नहीं हिले, तुम्हारे यहाँ तो हिलेंगे तो गंदा हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल संस्कार है कि जो मेरे से ज़्यादा है वो भी ठीक नहीं लगता, जो मेरे से कम है वो भी ठीक नहीं लगता। कौन सही लगता है? और ये होना ही है, क्योंकि वो मेरा संस्कार है, तो मुझे हर चीज़ अपने संस्कार के नज़रिए से दिखाई देगी। मैं सच बोलती हूँ तो जो झूठ बोलता है वो मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन जो हमेशा सच बोलता है, कभी भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करता, तुम कहते क्या प्रॉब्लम है यार, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करता, इतना सच बोलने की क्या ज़रूरत है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो हमें कौन सा संस्कार सही लगता है? अपना संस्कार। ऐसे ही उनको कौन सा संस्कार सही लगेगा? उनको कौन सा संस्कार सही लगेगा? अपना संस्कार। किसी को भी, बच्चों को नहीं सिर्फ, किसी को भी बार बार ये कहना ये गलत है, आपका संस्कार गलत है, आप जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, वो उस आत्मा को क्या देना हुआ? क्या देना हुआ? क्या देना हुआ? किसी को बार बार टोकते जाओ, ताना भी मारो, डांटते भी जाओ, निंदा भी करो, मजाक भी उड़ाओ, और मुख से नहीं करो तो मन से तो करते ही जाओ, तो उनका तो नुकसान होगा सो होगा, लेकिन सबसे पहला नुकसान किसका होगा? जो वो कर रहा है। और फिर हमें आदत पड़ जाती है, तो हम एक के लिए नहीं करते, दूसरा दिखता है उसके लिए भी करते, तीसरा दिखता है उसके लिए भी करते। हमें आदत पड़ जाती है ये कहने की ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी पे जो लोग आ रहे हैं उनको भी बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आसपास के तो छोड़ो, गलत 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 गलत, निंदा करना, किसी को गलत ठहराना, इसकी आदत पड़ जाती है। इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? हमारा अपना नुकसान होगा। अब इसको ठीक कैसे करें? सबसे पहले हमेशा हर दिन बार बार अपने आप को याद दिलाना, मेरा संस्कार और इनका संस्कार क्या है? मेरा संस्कार और इनका संस्कार क्या है? दरवाजा बंद कर देंगे। मेरा संस्कार और इनका संस्कार क्या है? अलग है। किसी के भी संस्कार को गलत नहीं बोलना। मन को ये ताकत दो कि जहाँ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ हमारे मन को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मन बार बार हिलेगा उसकी ताकत क्या होती जाएगी? उसकी ताकत क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और सारा दिन में हम बहुत सारा ऐसा कर देते हैं, जहाँ हमारे मन को जाने की ज़रूरत नहीं वहाँ उसको जाने देना नहीं।